तो दोस्तों आपके सामने ये जो ध्वज दिख रहा है, इसके आगे कोई नहीं जाता और शस्त्र पदक इनके आगे, क्योंकि ये मुहिम का नियम ही है। क्योंकि धारकरी जो है इनके पीछे ही चलेंगे और ध्वज आगे आगे। अब आपको सामने जो किला दिख रहा है वो है विसापुर का किला। कितना विशाल है देखिए। और उसके जस्ट बगल में थोड़ी दूरी पर है लोहगढ़। वो देखिए, वो सामने आप सामने जो देख रहे हैं वहां पर बाबा बर्फानी केदारनाथ के और राहुल खट्टर जी का भाषण है। यहाँ पे आपको उस पहाड़ पे कारला लेने भी देखने मिलेंगी। अब धीरे धीरे सब धारकरी यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहाँ पे जो भाषण का आयोजन किया हुआ है, जो केदारनाथ के बाबा बर्फानी और राहुल खट्टर जी का भाषण है। व्हिडिओ घेणार तिकडून खालून येतो मी. आपने जो थंबनेल में देखे थे वो बाबा, ये केदारनाथ के रहने वाले हैं। वहाँ पर कड़ी तपस्या करते हैं, कड़ाके की ठंड में तपस्या करते हैं। तो गुरु जी के कहने पे वो यहाँ पे आए हैं। राहुल खट्टर जी भी हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्हीं के साथ आप देख सकते हैं। तो यह है सनातन की शक्ति। राहुल खट्टर जी को आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, जो भारत देश की सच्चाई बता रहे हैं। अपने भारत देश में जो ऐसी गलत चीज़ें बताई गई है, ऐसी जो पुस्तकें हैं जिनसे हमें गलत सिखाया गया है, गलत बताया गया है, सही राह पे चलने की बजाय हम गलत राह पे चल रहे हैं। मुंबई वाले ने सिर्फ बढ़िया, आज पूरा महाराष्ट्र वाले बढ़िया है। क्यों जा? नहीं, मुंबई वाले आए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो क्या है कि शहर जो है भ्रष्ट हो गए। गांव देहात को बचाना फिर भी आसान है, शहरों को बचाना बहुत मुश्किल है। तो अगर शहर से लोग निकल कर आएंगे तो क्या जागृत हो जाएंगे। हम लोगों को इस शहर से समझ में आया कि भैया क्या है कि सीमेंट के मकान में रहना मॉडर्न है और झोपड़ी में रहना गाँव में। अब उल्टा हो रहा है। अब यूरोप का आदमी कह रहा है सब तोड़ के यहाँ झोपड़ी बनाते, क्योंकि सांस नहीं आ रही है ना। तो शहर का आदमी जितना जल्दी समझे उतना हम सबको फायदा है, क्योंकि तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं। तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, पैकेट फाड़ के खाते हैं, खाना छोड़ तो उससे क्या हो गया, कमर गर्दन सीधी करके उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। भिड़े गुरु जी के सानिध्य में प्रति वर्ष इस मुहिम का आयोजन होता है और पिछले वर्ष इस मुहिम के समापन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस वर्ष इस मुहिम के उद्घाटन में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं पूज्य गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सुबह के 6 साढ़े 6 बजे अभी यहाँ से निकले हैं अपने आगे के सफ़र पर। एकविरा देवी देवस्थानाला आलोय आपण आता. तो दोस्तों आप एक बार ऊपर से एक
तो दोस्तों यहाँ के जो गांव वाले हैं ये धारकरियों का स्वागत कर रहे हैं, अपने घरों से फूलों का वर्षाव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो गांव वाले हैं स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के सरपंच, यहाँ के मुखिया सब यहाँ पे आए हुए हैं। और ख़ास करके यहाँ के बहनें छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो चढ़ के अभी उतरना है, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ना है, फिर उतरना है। तो ऐसे कुछ पहाड़ चढ़ के जाना है। मुहिम में शामिल होने का जो अनुभव होता है वो कुछ और ही होता है, क्योंकि जो हमें पता नहीं होता वो सब कुछ यहाँ आने के बाद पता चलता है कि महाराज इन पहाड़ों से कैसे आते जाते थे, शत्रु से कैसे लड़ते थे, इतने मुश्किल भरे रास्ते थे। यह स्वराज दोस्तों किसी कलम से नहीं बना, ये अपने खून से बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया है हिंदवी स्वराज। और हिंदवी स्वराज बनाने में उनका मकसद था वो बहुत बड़ा था, मुगलों का नामो निशान मिटाना और हिंदुस्तान को आज़ाद कराना, यही उनका एक मकसद था। वो उन्होंने पूरा कर दिया। आज भी यहाँ पे वही पहाड़ है, वही जंगल है, वही सन्नाटा है। लेकिन वो समय से आज की स्थिति कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खूंखार जानवर जैसे कि शेर, भालू, चीता, ये जानवर बहुत ही कम देखने मिलते हैं। लेकिन उस समय किसी परिस्थिति क्या होगी सोचिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े इस जंगल में इन पहाड़ों से गुजरते थे तो उनसे सामना करना पड़ता था। एक तरफ मुगल सल्तनत और एक तरफ बड़े बड़े जानवर, तो क्या कलेजा रख के वो चलते थे। तो वो इस मुहिम में हमें देखने मिलता है, अनुभव करने मिलता है। एक तरफ शत्रुओं का खतरा, हिंदुस्तान को चारों दिशाओं से मुगलों ने घेर रखा था, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी